कौन है दलाई लामा का वारिस जिसे चीन ने 25 सालों से छिपा रखा है? 14 मई 1995 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 6 साल के गेधेनु चोकिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। 3 दिन बाद पंचेन लामा घोषित हुआ 6 साल का बच्चा परिवार समेत गायब हो गया। माना जाता है कि चीन ने उसे अगवा किया है। 25 साल पहले पंचेन लामा घोषित हुआ गेधेनु की रिहाई की मांग तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उसे चीन ने राजनीतिक बंदी बना रखा है। अमेरिका ने खुद इसके लिए चीन पर दबाव डाला है। इधर चीन अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि वह तिब्बत के अगले धार्मिक गुरु की खोज करेगा। जानिए क्यों तिब्बत धर्म गुरु चुनने पर चीन का इतना जोर है और क्या है धर्म गुरु चुने जाने की प्रक्रिया। कहाँ से हुई शुरुआत? साल 1995 में गेधुन को 11वां पंचेन लामा के तौर पर पहचाना गया, यानी 6 साल का गेधुन तब तिब्बत में दलाई लामा के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गया। इसके 3 दिनों बाद ही गेधुन एकाएक लापता हो गया। माना जा रहा है कि चीन ने अपने हितों के लिए उसे अगवा कर लिया और राजनीतिक बंदी बना लिया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता गेधुन को सबसे कम उम्र का राजनीतिक बंदी बताते हुए उसकी रिहाई की पिछले 25 सालों से मांग करते रहे हैं। अब कोरोना संक्रमण की वजह से पहले से ही भड़का हुआ अमेरिका चीन पर दबाव डाल रहा है कि वह गेधुन को जल्द से जल्द रिहा कर सके। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी के प्रमुख सैम ब्राउनबैक के मुताबिक अमेरिका पंचेन लामा की रिहाई के बारे में चीनी अधिकारियों से लगातार बात कर रहा है। चीनी सरकार खुद दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनना चाहती है जो तिब्बतियों के धार्मिक हितों के खिलाफ है। चीन क्यों खुद धर्मगुरु घोषित करना चाहता है? असल में दलाई लामा पिछले 25 सालों से भी ज़्यादा वक्त से तिब्बत को चीन से आज़ाद कराने की मुहिम चला रहे हैं। अगर उत्तराधिकारी खुद दलाई लामा द्वारा चुना जाए तो वह भी आज़ाद तिब्बत के लिए मुहिम चलाएगा। चीन यह नहीं चाहता, यही वजह है कि वह अपनी ओर से किसी को दलाई लामा का वारिस बनाना चाहता है ताकि वह चीन के प्रभाव में रहे। इससे तिब्बत में आज़ादी की मुहिम कमज़ोर पड़ जाएगी। कहाँ से हुई लड़ाई की शुरुआत? तिब्बत और चीन के बीच में पहले से ही तनाव चला आ रहा था, जिसकी वजह थी चीन का तिब्बत को अपना हिस्सा मानना। इस पर बातचीत के लिए चीन ने दलाई लामा को अपने यहाँ आने का न्योता दिया, लेकिन उसकी शर्त थी कि वह बिना किसी सुरक्षा के आए। यह चीन की कोई चाल हो सकती थी। यह समझने के बाद तिब्बतियों ने अपने धर्मगुरु को चीन जाने से रोक दिया। बातचीत शुरू होने से पहले ही विफल देखकर भड़का हुआ चीन ने योजना बनाई और साल 1959 में आज़ाद तिब्बत पे भारी संख्या में चीनी सैनिकों ने हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। इससे पहले से ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और तिब्बतियों के बीच लड़ाई चल रही थी। माना जाता है कि इस लड़ाई में लगभग 87,000 से ज़्यादा तिब्बती मारे गए। इसके बाद दलाई लामा ने भारत में शरण ले ली थी। इसी बीच दलाई लामा किसी तरह बच निकले और आसाम के रास्ते भारत आ पहुंचे। यहाँ 1959 में अप्रैल की बात है, तत्कालीन सरकार ने दलाई लामा को हिमाचल में शरण दी। यहाँ से दलाई लामा ने अपने देश की आज़ादी के लिए मुहिम छेड़ दी। यहाँ से सताए हुए तिब्बत की आवाज़ दुनिया भर में पहुँचने लगी। चीन ने इस बीच दलाई लामा को ब्लैकलिस्ट कर चुका था और भारत से चीन की दुश्मनी की एक वजह दलाई लामा भी माना जाता रहा है। पंचेन लामा और दलाई लामा। तेंजिन ग्योत्सो 14वें दलाई लामा है जो फिलहाल हिमाचल में रह रहे हैं। इन्हें 13वां लामा द्वारा साल 1937 में उत्तराधिकारी चुना गया था। पूरी तरह तैयार होकर इन्होंने साल 1950 में अपनी जिम्मेदारी संभाली। तब इनकी उम्र महज 15 साल थी। बुद्ध के जीवन दर्शन में चलने वाले तिब्बत में दलाई लामा सबसे प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं। अब बात करें पंचेन लामा की तो यह दलाई लामा के बाद यह कई बार उनके बराबर का मजबूत व्यक्ति होता है। इसे बाकायदा चुना जाता है। कैसा होता है चुनाव पंचेन लामा का? तो लामा अपने जीवन रहते पंचेन लामा के व्यक्तित्व के बारे में कोई संकेत देता है। इस आधार पर बहुत से बच्चों को चुना जाता है जिनका जन्म लामा के मौत के तुरंत बाद हुआ हो। इस दौरान कई विद्वान अस्थायी तौर पे दलाई लामा की जगह होता है। इसी बीच चुने हुए बच्चे की मुश्किल से मुश्किल मानसिक और शारीरिक परीक्षा होती है
और इसमें पूर्व लामा के व्यक्तित्व से मेल खाने वाले सबसे मजबूत बच्चे को उत्तराधिकारी मान लिया जाता है। गेधुन को वर्तमान दलाई लामा ने साल 1995 में जब पंचेन लामा घोषित किया, जब उसकी उम्र महज 6 साल की थी। उसके बाद से वह लापता है। दुनिया भर का मानना है कि तिब्बत में आज़ादी की जंग कमज़ोर पड़ जाए, इसलिए चीन ने उसे अगवा कर रखा है। यही वजह है कि अब लगातार गेधुन को सामने लाने की मांग उठ रही है, जिसकी उम्र अब लगभग 30 साल हो चुकी है। पंचेन लामा इतना अहम क्यों है? दलाई लामा की तरह पंचेन लामा को भी बुद्ध का एक रूप का अवतार माना जाता है। पंचेन लामा को अमिताभ यानी बुद्ध का असीम प्रकाश वाला दिव्य स्वरूप का अवतार माना जाता है, जबकि दलाई लामा उनके अवलोकित स्वरूप का अवतार माना जाता है। पारंपरिक रूप से एक रूप दूसरे स्वरूप का गुरु है और दूसरे के अवतार की पहचान में अहम भूमिका निभाता है। पंचेन लामा की उम्र और दलाई लामा की उम्र में 50 से अधिक साल का अंतर है। ऐसे में जब दलाई लामा का अवतार की खोज होगी तो यह काम पंचेन लामा ही करेगा।